वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2026 के कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर प्रिपरेशन तो चल रही है लेकिन कुछ बच्चे डाउटफुल हैं कि सर कितना टारगेट होना चाहिए, कितना सेफेस्ट हमारा स्कोर होना चाहिए कि एटलीस्ट हमको एमबीबीएस सीट मिल जाए, ढंग की सीट मिल जाए, कम फीस में सीट मिल जाए। तो इसी के बारे में वीडियो है क्योंकि एनएमसी बिल 2019 अगर इम्प्लीमेंट होता है तो कट ऑफ भी काफ़ी ड्रॉप हो सकता है। और इसमें और भी सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हर साल एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें बढ़ती हैं, काफ़ी कॉलेजेस में इंक्रीज़ भी होती हैं, कुछ नए कॉलेजेस इंक्लूड होते हैं। ये सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके एक आपको सेफेस्ट स्कोर बता देंगे जिस पे कि आपको कहीं ना कहीं सीट लो फीस पे मिल सकती है। तो हर कैटेगरी के बच्चों की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दूंगा। तो जहाँ तक मैंने जो बात बताई कि आपको कि कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो यही है कि क्वेश्चन पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल। लास्ट ईयर जैसा क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी आ गया तो कट ऑफ और भी लो जा सकता है, काफ़ी लो जा सकता है। अगर पेपर इजी आता है, मीडियम आता है तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो मेन तो यही होता है कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा पूछा जाता है। दूसरा ये है कि किस तरह से रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं ऑल इंडिया कोटा में या फिर स्टेट कोटा में, और किस स्टेट की मेरिट कितनी हाई जाती है या लो जाती है। जैसे स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, और इसके अलावा दिल्ली हो गया, इन सब स्टेट का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। इवन हर कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी हाई चला जाता है। कुछ एक स्टेट को छोड़ के जहाँ पे एसटी का भी कट ऑफ लाइक राजस्थान, वहाँ पे काफ़ी 400 से ऊपर चला जाता है। तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हाई मेरिट स्टेट में आपको कट ऑफ काफ़ी हाई फेस करना पड़ सकता है। चलिए एक अंदाजे के हिसाब से, एक प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कितना टारगेट एक्चुअल में रखना पड़ सकता है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों का मिला के अगर मैं स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा दोनों को कंसीडर करके कर चलता हूँ, फिर भी आपको मिनिमम 500 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहिए। 500 का टारगेट मिनिमम आपको रखना है। जिस तरह का क्वेश्चन पेपर एनटीए अब बनाने जा रहा है या बना रहा है, तो 500 के करीब अगर आपके नंबर होंगे तो जनरल कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हैं, आप एनएमसी बिल अगर लागू होता है उसमें भी आ जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस कम होती है मेरिट के हिसाब से, वहाँ पे भी आप चले जाएंगे। बहुत सारी स्टेट है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पे आपको बहुत कम फीस पे भी सरकारी सीटें मिल जाती हैं, या प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सरकार ऐसे बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप प्रदान करती है जिससे आपको फ़ायदा होता है। तो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन बच्चों को कम से कम 500 प्लस। एससी कैंडिडेट्स को डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन एससी कैंडिडेट्स को 400 से लेके 460 के बीच में आपको स्कोर लाना पड़ सकता है। 400 प्लस आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपको चाहिए। हालांकि 400 से नीचे भी आपको स्टेट में सीटें मिल सकती हैं, लेकिन 400 का टारगेट आप रख के चलिए। एसटी कैंडिडेट्स हैं, इनका कट ऑफ 150 नंबर से लेके 400 नंबर तक, मीन्स मिनिमम आप ये मान के चलिए कि आपको भी 350 से 400 के बीच में स्कोर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा मिस भी कर देते हैं तो स्टेट कोटा में आपको सीटें मिल सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा से तो सीट मिल सकती है लेकिन स्टेट कोटा से सीट नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक राजस्थान या कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ही मेरिट हाई जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपको स्कोर 350 से 400 के बीच में रखना चाहिए। तो ये सेफेस्ट स्कोर है। मीन्स यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट नहीं भी मिलती है तो कहीं ऐसी सीट मिल सकती है जहाँ पे आपको कम फीस पे सीटें मिल सकती हैं। स्टेट के रूल्स के हिसाब से, जिस हिसाब से स्टेट प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप, उस हिसाब से आपको सीटें यहाँ मिल सकती हैं। लेकिन एससी और एसटी दोनों कैंडिडेट्स एटलीस्ट आपको 400 के करीब अप्रोच करना चाहिए नंबर, वो ज़्यादा सही रहेगा।